मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। तो आज का जो विषय है, आज का टॉपिक जो है बहुत ही शानदार और जानदार है। वैसे तो हर टॉपिक शानदार और जानदार होता है, लेकिन आज का टॉपिक और शानदार और जानदार है। इसे आप अच्छी तरह से समझें। पहले भी 2-3 बार 4 बार आपको बताया गया है, लेकिन हर राउंड में आता है हर तरह का, तो बार बार बता, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और क्लास भी चेंज होता रहता है, तो एक दूसरे को फिर पता चलता रहे। तो आप लोग इसको घर पे भी शेयर किया करें, घर पे भी आपस में चर्चा किया करें और बताया करें, एक दूसरे को शेयर करें। तो सबसे पहले आइए हम लोग मिलकर आज का जो नारा है सुरक्षित शनिवार का, वो लगा लेते हैं। चलिए, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। चलिए, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में देखा गया है बाल अधिकार क्या है, अभी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज आपकी प्यारी मैम छाया मैम इस पे विस्तार पूर्वक बोलेंगी और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगी। और आज बच्चों द्वारा भी नाटक तैयार किया गया है, इस पे उस नाटक को भी दिखाया जाएगा कि बाल विवाह, बाल शोषण क्या होता है। इसके जरिए, नाटक के जरिए भी समझाया जाएगा। और जब बच्चों के साथ छेड़छाड़ होता है, कुछ होता है, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस आप कैसे कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में बच्चों से तैयारी कराई गई है। बच्चे आपको दिखाएंगे। तो ये आपको हम लोग का जो प्रयास है, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब आपके बीच आ रही हैं इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपकी प्यारी मैम छाया मैम। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिया जाए। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? अच्छे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शनिवार है, और आज शनिवार को दिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैगलेस सैटरडे। क्योंकि आज के दिन विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। विद्यालयों में मुख्यमंत्री के तहत हम फोकलो शिक्षक को हर शनिवार को एक टॉपिक दिया जाता है, और उस टॉपिक के बारे में हम लोगों को बताना रहता है। वह टॉपिक क्या रहता है? आपदा से संबंधित टॉपिक रहती है ना हमेशा। कभी बाढ़ हो गया, कभी भूकंप हो गया, तो कभी अगलगी हो गया। तो इससे कैसे हम अपने आप को बचाएंगे, इस तरह के टॉपिक आप लोग समझते हैं, सीखते हैं, हम लोग बताते हैं। उसमें मैं आप लोग को बताई थी कि आपदा 2 प्रकार की होती हैं। एक है प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव निर्मित आपदा। अब आप लोग सोचे कि टॉपिक ये है और मैम आपदा की बात क्यों कह रही हैं? तो बच्चे लोग, बाल विवाह भी एक आपदा ही है, और यह आपदा कोई प्राकृतिक नहीं है। यह आपदा हम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। तो जैसा कि जानते हैं कि जिस टाइप का सिचुएशन होता है, जिस टाइप का मौसम होता है, उसके अनुसार ही हम लोगों का टॉपिक होता है। अभी आप लोग के घर के अगल बगल शादियों का सीजन बहुत है, तो उसी के अनुरूप हमारा टॉपिक है बाल अधिकार, बाल विवाह। आ गया ना? विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। सबसे पहली बात हम लोग यह जानेंगे कि बाल अधिकार है क्या। हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारा संविधान, भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में बेस के साथ साथ बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो बाल अधिकार क्या होता है कि 6 से 14 उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देना, यह बाल अधिकार के तहत आता है। ऐसे तो आंगनबाड़ी में जो बच्चे रहते हैं वो तो 3 साल से ही बच्चे जाते हैं ना। प्राइवेट स्कूल में आप देखते होंगे कि अगर जिनके आसपास प्ले ग्रुप का स्कूल है, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे को 3-3.5 साल से ही बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देते हैं, ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ना, लिखना, बैठना, साधारण बोलचाल की भाषा सीखे। तो सरकारी रूप से यह आंगनबाड़ी में दिया गया है। आंगनबाड़ी में 3 से 6 उम्र तक के बच्चों को रखा जाता है। उनकी शिक्षा का व्यवस्था, उनका खान पान का व्यवस्था
वहां से किया जाता है। उसके बाद आप लोगों के अगल बगल प्राथमिक विद्यालय होते हैं, मध्य विद्यालय होते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उसमें बच्चों को अपने एज के अनुसार और अपनी शिक्षा के अनुसार वो वहां जाते हैं। तो बाल अधिकार में बताइए आप लोगों को, तो बाल अधिकार यह कब जोड़ा गया था? बाल अधिकार 20 नवंबर को 2005 में इसका आयोग पास हुआ था, बाल अधिकार आयोग, और उस समय जोड़ा गया था। उसमें बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और इसके तहत 4 और हैं। पहला है जीने का अधिकार, दूसरा है विकास का अधिकार, तीसरा है संरक्षण का अधिकार और चौथा होता है सहभागिता का अधिकार। अब जीने का अधिकार क्या है? जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, जैसे कि आजकल के जमाने में आप लोग देखते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वह पहले ही पता कर लेते हैं खास विधि के द्वारा कि जो हमारे गर्भ में बच्चे पल रहे हैं वह लड़का है या लड़की, और पेरेंट्स यह बात जानते हैं कि लड़कियां हैं तो वह क्या करते हैं, गर्भपात करवा लेते हैं। तो यह जीने का अधिकार लड़कियों का वंचित किया जाता है। इससे कानूनन तौर पे यह बिल्कुल ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कभी भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते होंगे तो देखते होंगे यहाँ लिंग निरीक्षण करना पाप है या दंडनीय अपराध है। तो यह जीने का अधिकार हम लड़कियों से क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है जन्म के पहले ही। तो बाल अधिकार में सबसे बड़ा बात है जीने का अधिकार, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, जीने का अधिकार चाहिए। आप लोग भारत की जो अनुपात है लड़कों और लड़कियों की वह बहुत ही कम है। लड़के और लड़कियों की जब समान अनुपात होता है तभी ना समान रूप से कोचिंग चलेगा। 1000 पे मात्र 963 लड़कियां ही होती हैं, यह रेशियो बहुत ही कम है। जब आप बेटी नहीं लाओगे तो बहू कहां से पाओगे? आज तक आप लोग देखते होंगे बाल विवाह में यह सब नारा रहता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं लाओगे तो बहू कहां से पाओगे। तो ये सब बाल अधिकार में होता है, जीने का अधिकार में होता है। उसके बाद है विकास का अधिकार। चाहे लड़के हो लड़कियां, बच्चे कोई भी हो, उन्हें विकास का अधिकार है। उन्हें समुचित रूप से खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए, उनका विकास बहुत रूप से होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद है संरक्षण का अधिकार। अगर हम किन्हीं को जन्म देते हैं, अगर लड़के या लड़कियां कोई हो, तो उसका बचाव का अधिकार बहुत ही जरूरी है, उसको बचाना बहुत ही जरूरी है। बच्चों का शोषण बहुत तरह से किया जाता है। आप लोग बच्चे लोग चुप रहिए, आप लोग आए दिन यह सुनते होंगे कि लड़कियों को वहां से ले गया वहां बेच दिया जाता है, ऐसा सुनते हैं ना आप लोग, समाचार पत्र में भी देखते हैं, आप लोग सीरियल वगैरह में भी देखते हैं, जितना सावधान इंडिया देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, ये सब चीजों को बहुत डिटेल से और विस्तृत से बताया जाता है। उसके बाद है सहभागिता का अधिकार। सहभागिता मतलब ये होता है कि अगर जिस फील्ड में हम लड़कों को आगे बढ़ाते हैं वहां लड़कियों को भी आगे बढ़ाना है। उन्हें यह करके रोकना नहीं है कि आप लड़की हो तो आप इस फील्ड में नहीं जाओगे, वह लड़का है तो इस फील्ड में सिर्फ लड़का ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल जो हम लोग का स्कूल है, यहाँ बाल संसद का चुनाव होता है, बच्चों को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। इस तरह से बच्चे को प्राथमिक रूप से ही उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चे लोग जब आगे बढ़े पढ़ लिख करके तो किस रूप से उन्हें उस डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, उन्हें वह सिखाया जाता है। तो ये आपका हो गया बाल अधिकार। अब है बाल विवाह। तो बाल विवाह क्या है? हर चीज का एक सरकारी पैमाना होता है, ठीक है। तो पहले लड़कियों की शादी की उम्र क्या थी, 18 साल, लेकिन अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 21 साल कर दिया गया है। जब लड़कियों की उम्र 21 साल की हो जाती है तो लड़कियां मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाती हैं और वह शादी के लिए एज ए सरकार के नजरिए से रेडी रहती हैं। तो अगर आपके आसपास 21 साल या 18 साल से भी कम उम्र के लड़कियों का विवाह हो रहा है तो इसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई वैसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते नहीं है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आपके माता पिता जागरूक हैं, आप जागरूक हैं, आप हमेशा विद्यालय आते हैं और आपको विद्यालय में हर तरह की शिक्षा दी जाती है। हर शनिवार को एक टॉपिक इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप लोग इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रख सकें, अपने आस पड़ोस को भी आप लोग क्या कर सके, इसे बताएं और इसे सबको लाभान्वित करें।
दूसरा है बाल शोषण। आजकल बच्चों लोग का शोषण बहुत होता है और यह सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो बाल शोषण क्या है? आए दिन आप लोग समाचार पत्र न्यूज में सुनते होंगे कि लड़की, छोटी सारी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। तो यह तो खैर बहुत ही घिनौना काम है और बहुत ही गलत चीज है। बच्चों को आप लोग देखते होंगे कि क्या लोग कभी देखते होंगे कि होटल में कोई बच्चे काम करते हैं तो कोई बच्चे प्लास्टिक की थैलियां आप लोग देखते होंगे ना, उठाते रहते हैं। कोई बच्चे हैं कि जरूरतमंद बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है, तो वह बच्चे उस रूप से वह काम करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को जबरदस्ती यह काम कराया जाता है, यह उनका शोषण है। बच्चों को उनके जरूरत के अनुसार अगर हम काम करवाते हैं तो उसमें भी अगर बच्चे लोगों को हम खतरनाक चीज में, जहां बंदूक बनता है, पिस्टल बनता है, बम बारूद बनता है, उस काम में हम बच्चों लोगों को नहीं लगा सकते हैं। यह कानूनन बहुत ही अपराध है और इससे वहां के मालिकों को बहुत बड़ी सजा हो सकती है। उसके बाद क्या है, बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। तो ये टॉपिक है, जो ये टॉपिक बहुत ही निहायत जरूरी है। आजकल देखते हैं कि लड़कियां लोग भी आगे जाती हैं, निकलती हैं, पढ़ती हैं। तो आप लोग हमेशा यह सुनते होंगे कि शाम है तो ठंडी का मौसम है तो 4-5 बजे शाम हो जाता है, इससे पहले ही आप घर चलिए ना। क्योंकि हर पेरेंट्स ये नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की के साथ, उनके बच्चे के साथ दुष्कर्म हो। यहाँ तक कि लड़कों लोग को भी क्या करते हैं, लोग अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा चीज सुने हैं ना आप लोग? वहां का बच्चा गिरफ्तार हो गया, वहां का बच्चा किडनैप हो गया और किडनैप करके उसको ले गया। लोग बच्चों का तस्करी करते हैं। बड़े बड़े शहरों में बच्चों को भेज दिया जाता है, वहां उनसे काम कराया जाता है। और तो बच्चों को बहुत रूप से शोषण होता है। कई जगह आप लोग हॉस्पिटल में भी लोग बच्चे को बेच देते हैं। उनकी किडनी, उनकी आंत, लीवर, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो लोग उनका निकाल लेते हैं। तो और अब लड़कियां लोग घर से बाहर निकलती हैं तो हर जगह तो उनके फादर, उनके भाई तो उनके साथ साथ नहीं ना चलेंगे, उनका भी तो काम है। तो लड़कियों लोग को भी यह सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही जरूरी है कि अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों जो कि मॉक ड्रिल करके लाए हैं, अभी आप लोग को दिखाएंगे। इसमें एक बात और, बहुत सारे स्कूलों में अभी इस स्कूल में अभी जब मध्य विद्यालय तक ये चीज का फंक्शन नहीं है, लेकिन सरकारी तौर पे भी बहुत जगह स्कूलों में लड़कियों को जूडो, कराटे, बॉक्सिंग ये सब सिखाई जाती है। खास करके कराटे सिखाई जाती है ताकि इससे वह अपने आप को कैसे बचा सकती हैं अगर उन्हें कहीं अकेले में किसी बदतमीज लड़के ने छेड़ा हो तो। अब हम लोग मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे। जो बच्चे इसके लिए आगे आए हैं तैयार हो जाइए, यहाँ पे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया और बताया कि बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में अच्छे से जानकारी दी। तो अब आ गया है हम लोगों ने जो बच्चों के द्वारा, छात्रा के द्वारा जो सेल्फ डिफेंस, किसी बच्चे से रास्ते में अक्सर देखा जाता है छेड़छाड़ होता है। अब हम लोगों ने जो बच्चों के द्वारा तैयारी करवाया है, देखें कैसा लगता है। अगर आप लोग को ये पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आ गया है सेल्फ डिफेंस अक्सर देखा गया क्यों जरूरी पड़ता है। तो बच्चों से अक्सर रास्ते पैरे कहीं भी छेड़छाड़ हो जाता है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं, शराबी पियकर कुछ गलत हरकत कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आपके उस वक्त अकेले रहते हैं तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है, इसके बारे में सिखाया गया है। तो आइए, हमारे बच्चे आप तैयार हैं? मैडम तैयार हैं आपके बच्चे? हाँ, चलिए तो आप उनको बुलाया जाए और करवाया जाए। देखिए तो आप लोग इसमें क्या देखेगा इस एक्ट में कि यह लड़की जा रही है कहीं और पीछे से किसी लड़के ने इनके बाल को पकड़ा है। तो किस तरह से यह अपने आप को सुरक्षित रखेगी और किस तरह से यह एक्ट करके अपने आप को बचाएगी, आइए हम लोग देखते हैं।
तो देखा आपने कैसे इस बच्चे ने अपनी सूझबूझ से उस असामाजिक तत्व वाले जो बच्चे हैं जो कि गलत तरीके से इनके बाल को पकड़े थे, किस तरह से इन्हें अपने आप को बचाती हैं। एक बात मैं और यह कहना चाहती हूँ, 10 मिनट इस एक्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर जबरदस्ती जबरन आपका कोई कॉलर पकड़ता है तो आप अपने आप को कैसे बचाइएगा। इन दो बच्चियों ने इस एक्ट को बड़े ही बखूबी से कर रही हैं। इसे देख करके सीखिए और समझिए। तीसरे एक्ट के लिए आप लोग आ जाइए। तीसरा सेल्फ डिफेंस का एक्ट। देखिए, अगर पीछे से आपको कोई जबरन पकड़ लेता हो तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, कैसे बचाइएगा। इस एक्ट के तहत देखिए आप लोग। अनुराधा तो देखा कि पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया तो वह उसकी उंगली को जोर से ऐड करके भाग गई। तो इस तरह से छोटी छोटी समझदारियों को दिखा करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए अब हम एक ऐसा एक्ट देखेंगे जब आपके दोनों हाथ भी बंधे होते हैं और दोनों पैर भी किसी ने पकड़ लिया हो, तब आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग इस एक्ट के थ्रू। अगर आपके साथ ऐसा स्थिति होगा तो आप क्या कीजिएगा? आपको डरना नहीं है, बस थोड़ा सा झुकना है, उसके बाद इसको इधर करना है, मारना है, भाग जाना। चलो अब जो एक्ट बचा है सो कर। ये सब छोटे छोटे सेल्फ डिफेंस करके अपने मस्तिष्क का सदुपयोग करके अपने दिमाग का सही यूज करके हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए। देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे ना, किसी ने जब हमारे सर को पकड़ रखा है तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते इस हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। हमें इस तरह से इसके जादू में नहीं मारना है और ना ही इसे इस तरह से धक्का देना। हमें करना क्या है, आइए देखते हैं। ये जो दोनों हाथ है हमारे बिल्कुल फ्री हैं, तो इस हाथ से हम लोग ऐसे करेंगे और इस हाथ से इसको ऐसे पटकेंगे और ऐसे 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 मार करके भाग के अपने आप को बचाएंगे। ये हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने अभी बाल अधिकार देखा, बाल शोषण देखा और बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। अब बाल विवाह है, यह एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है जो कि एकदम कैंसर की तरह हमारे समाज में क्या हो जा रही है, फैली जा रही है। और यह एक ऐसा लाइलाज बीमारी है जिसे हम लोग चाह करके भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं। लेकिन आजकल के हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उस बच्चों के तहत हम यहाँ जानकारी गांव-गांव कस्बों में भरते हैं। आए दिन नुक्कड़ नाटक होते हैं, उसके जरिए बाल विवाह के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। यह भी बाल शोषण का ही एक रूप है। और मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के आसपास या किसी लड़के के साथ ऐसी कोई घटना होती है जिस घटना का जिक्र वह अपने परिवार वालों से नहीं कर पाती, अपने टीचर से नहीं कर पाती है, तो उसके लिए एक स्पेशल नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। इस नंबर पे कॉल करके वह यहाँ जो रहती है हेल्प सेंटर में, यहाँ सारी की सारी महिलाएं ही रहती है। चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर में जितने भी वर्कर होती है अधिकांश महिलाएं ही होती हैं। और लड़कियां जो बात अपने घर परिवार में अपने दोस्तों से शेयर भी नहीं करती, वह हेल्पलाइन में कॉल करके अपनी मुसीबत को, अपनी परेशानी को शेयर करती हैं और अपने आप को सुरक्षित पाती हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर वाले वहाँ प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और उसे वह मुसीबत से आजाद करते हैं। तो यही मैं देखूंगी
एक गुड़िया नाम की छोटी सी लड़की है जिसका शादी 12 वर्ष में कर दिया गया है, लेकिन अब उनका गौना कुछ समय बाद उसका गौना होने को आया है। तो वह लड़की नहीं जाना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, तो वह क्या करती है, अपने घर परिवार से छुप छुपा करके, चोरी चुपके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पे कॉल करती है और उसकी मदद करने के लिए कृति दीदी नाम की एक महिला आती है और उन्हें बचाती है। तो किस तरह से वह अपने आप को बचाती है, किस तरह से वह अपने आप को सुरक्षित कर पाती है, आइए हम लोग इस ऐप के द्वारा देखेंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए आप। पता नहीं कृति दीदी अभी तक क्यों नहीं आई है। मैंने अपने घर वालों से छुपा के उसको सारी बात बताया है। लगता है आज मेरा गौना हो ही जाएगा। गुड़िया, ओ गुड़िया, क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? थारे देखने लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से जाके तैयार हो जा। माँ तू तो मुझे समझ, मैं तो अभी 12 बरस की हूँ। छोरी, लड़कियां उम्र से बड़ी ना होवे है, लड़कियां मिनट और सेकंड से बड़ी होवे है। थारे पापा ने मुझे भी इसी उम्र में ब्याह करके लाया था, तब से मैं अभी तक ही। तुम भी बेटी हमारी घर की लाज बचाओ और अपने पति के साथ आएंगे तो जा। वो तो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। औरतों का वक्त ना बदले है बेटी, औरतों का वक्त ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। और मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, उसका क्या? वो तो तेरे पापा ही जाने। इतना पढ़ लिख के क्या करेगी? लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौका और बच्चे संभालना। पापा मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ लिख के क्या करेगी? अपने ससुराल चल जा। उनके तो 2 गुनी ज्यादा है। घर तर्ज और तजुर्बे से चले है बेटी, उम्र ना देखे है मर्द जात का। वो दारू शराब पीता है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। छोरी, तुम मर्द से जवान लड़ाती है। तू अपना आवाज अपने माँ के पल्लों के तरह नीचे ही रख। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारी प्रीति दीदी कब आएगी, तुमने उसे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए राम जी पधारिए। राम जी, आपकी सारी तैयारियां हो चुकी है? हाँ हो चुकी है, जाइए लेके। चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं शादी हो जाऊंगी। चुका है, अब तुम नहीं मैं पति के घर जाओगी। चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे रुको, तुम घबराओ मत, तुम कहीं नहीं जाओगी। आप क्या कर रही हो? इसका शादी हो चुका है, ये इसके साथ जाएगी। ये इसका घर है, ये यही रहेगी। शादी के बाद लड़की का घर दूल्हा का घर ही होता है, ससुराल। ये रहे कोर्ट के। अरे मैं तो डर ही गई थी। लो कोर्ट का पेपर। बेटी थारी इज्जत रख ले, बेटी मारी इज्जत रख ले। चल जा अपने ससुराल चल जा बेटी, चल जा। चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, माँ बाप ने इतना बड़ा करके गुड़िया को पाला पोसा और ये दुनिया वाले इसे खिलौना समझ रहे हैं। कलम पढ़ के तुम मुझे सिखा रही है, तुम्हारा जगह तो मेरे जूती के नीचे है। और तुम जैसे नीचे सोच वाले का जगह गटर में हो। तुम मुझसे जमा लड़ाएगी? नहीं इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ हेलो, चलो चलो इसके बाद में रख रहो। चलो चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कौन सा क्या तुमको था बता। चल ले जाइए। तो अभी आपने देखा कि यह प्यारी सी गुड़िया जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन इसके माता पिता भी इसकी मर्जी के खिलाफ शादी तो कर ही दिए हैं, इसका गौना भी करते हैं, इसके माँ बाप भी इसका हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन जब यह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पे कॉल करती है तो कृति दीदी आती हैं और इन्हें इसके अनचाहे ब्याह से मुक्त कराती हैं और इन्हें सरकार के थ्रू पढ़ने लिखने का काम करवाती हैं। सरकार के थ्रू ये सारी सुविधा मुहैया करवाती हैं, जिसके जरिए यह अपनी पढ़ाई आगे
बढ़ा सके, आगे चला सके। तो अगर आपके समाज में भी, आपके घर परिवार में भी ऐसा होता है, अगर आप लड़कियों के साथ खास करके कुछ ऐसा हादसा होता है, कुछ वैसे लड़के होते हैं उनको परेशान करते हैं, कुछ वैसे समाज के असामाजिक तत्व हैं जो परेशान करते हैं, जिनका जिक्र ना तो आप अपने पेरेंट्स से करना चाहती हैं, ना आप अपने फ्रेंड से करना चाहती हैं, तो उस वाक्य का जिक्र आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कीजिए। यहाँ से सरकार के द्वारा जो भी है हेल्पलाइन सेंटर वाले आएंगे और आपके उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देंगे। और एक बात, हाँ, जो भी व्यक्ति वह सूचना दे देता है उसका नाम, पता, एड्रेस सब गोपनीय रखा जाता है। इस बात को किसी को बताया नहीं जाता है और उसे समाज में हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यह छोटा सा प्रयास हम सब साथियों का अच्छा लगा हो, हमारे स्कूल के बच्चों का अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अभी हमारे बच्चों का आप लोग देखा नाटक बाल विवाह के ऊपर, तो आप लोग पूरी पसंद है। तो इस नाटक में जो इस किरदार में जो सब रोल निभा रहे थे, हमारे ये प्यारे बच्चे प्रियंका कुमारी, स्वाति कुमारी, नगीना खातून, यास्मीन खातून, करीना खातून, आदित्य कुमार, सौरभ कुमार। तो इनमें जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई हो तो प्लीज उसे माफ करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह का और भी इससे अच्छा हम लोग कोशिश करेंगे। कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे, इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, इससे और भी अच्छा बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। आप इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार सब मिलकर एक बार फिर से नारा लगा देते हैं, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित विद्यालय। सुरक्षित परिवार। इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।